श्री वीर तेजाजी शिक्षा सेवा समिति पर्वतसर के इस ऐतिहासिक समारोह को संबोधित करने के लिए राजस्थान सरकार की प्रमुख शासन सचिव आदरणीय डॉक्टर आरुषि मलिक, जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन कीजिए। श्री वीर तेजा शिक्षा सेवा समिति पर्वतसर के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक गावड़िया जी, सम्मानित मंच पे आसीन हमारे झाझड़िया साहब, कालूराम जी, अन्य अधिकारीगण और प्रधान साहब, इस कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष हैं उपमाराम जी लेगा साहब, बिरमाराम जी मुवाल जी और हरलाल सिंह जी कालेर। सबसे पहले तो मैं आपको जो कार्यकारिणी है उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि इतना सुंदर आयोजन और आप लोगों ने प्रथम बार पर्वतसर में किया है और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि ये प्रथम आयोजन अवश्य है, परंतु इस निरंतरता में प्रतिवर्ष आप इस कार्यक्रम को करेंगे। और आज जो ये बच्चे सम्मानित होंगे वो बच्चों का सम्मान तो है ही, परंतु इनसे ज़्यादा जो अन्य बच्चे तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं उनको ज़रूर इससे प्रोत्साहन मिलेगा। तो आज जिन भी प्रतिभाओं का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, परंतु साथ ही दो बातें आप अवश्य ध्यान रखें। एक तो बी हम्बल, आप बहुत आपने परिश्रम किया, बहुत आपकी एक अच्छी एक परसेंटेज भी आ गई, परंतु इस विश्व में बहुत से आपसे बहुत ब्रिलियंट माइंड्स हैं। तो एक जो हम्बलनेस है यदि आप उसे रखेंगे तो जीवन में पढ़ाई के अलावा भी, जैसे मेरे पूर्व के वक्ता कह रहे थे कि शिक्षा का जो मेन ध्येय है वह नौकरी मात्र नहीं है, अच्छा व्यापार या मैं नौकरी देने वाला कैसे बनूं, ये सोच क्यों आजकल के युवा प्रतिभाओं में नहीं है। ये भी हमें सोचने का और मंथन करने का एक विषय है कि क्यों नहीं हम इस विषय पे सोचें कि कैसे मैं नौकरी देने वाला या 100 लोगों को नौकरी मैं दे सकूं या मैं ऐसा कोई व्यवसाय करूं। शिक्षा इवन अच्छे व्यवसाय के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका महत्व कम नहीं होता है, परंतु ये जो दूसरी सोच है कि मात्र हम शिक्षा को नौकरी या सरकारी नौकरी के लिए करें, ये भी एक इसके इतर भी हमें सोचना चाहिए। दूसरा जो हम बच्चे हैं उनको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि किस तरह से विनम्रता के साथ साथ वे अपने बड़े बूढ़ों का और जो हमारे संस्कार हैं उसको, उनका जो आदर है वो करना नहीं छोड़ें, क्योंकि अब की जो युवा पीढ़ी है वो कई मायनों में तो जैसे कहते हैं ना रील की पीढ़ी हो रही है। तो रील और सोशल मीडिया का अपना इम्पोर्टेंस है, पर उसके साथ ही जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका हमें ध्यान रखना और उनका आदर सत्कार करना वो भी हम नहीं भूलें, और अपने जो सामाजिक जो हमारे दायित्व हैं उनको हम इस पूरे प्रोसेस में नहीं भूलें। जो गुरुजन आज इस कार्यक्रम के आयोजन करता है उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप यह तो पुनीत कार्य कर ही रहे हैं, और जो आपके पहले अच्छे जैसे मिशन गुंजन या अन्य कार्यक्रम हुए हैं वो बहुत अच्छा है, परंतु साथ ही एक और सामाजिक सरोकार का काम करना चाहिए कि ऐसा कोई उगमाराम जी इस कार्य को करते हैं कि ऐसा कोई ना कोई हमारे पास एक बैंक होना चाहिए या ऐसे हमारे पास दानदाता होने चाहिए जिनके ऐसा यदि कोई बच्चा है जिसको आवश्यकता है शिक्षा से संबंध में, चाहे वह कोचिंग के संबंध में हो, चाहे गाइडेंस के लिए हो, चाहे आर्थिक मदद हो, तो इस समाज में कोई कमी नहीं है धन देने वालों की, प्रोवाइडेड आप उसको सही जगह इस्तेमाल करने का उनको विश्वास हो कि इस पैसे का सही इस्तेमाल होगा। तो ये वीर तेजा शिक्षा सेवा समिति इस कार्य को जरूर कर सकती है कि एक आप चाहे एक व्हाट्सएप नंबर रख दें या कोई ऐसा कोई कॉन्टैक्ट एड्रेस, चाहे हमारा ये जो हॉस्टल है हॉस्टल का ही एक पॉइंट रख लें कि यदि कोई बच्चे को पूरे पर्वतसर या पूरे नागौर में कहीं किसी चीज़ की आवश्यकता है तो ये एक सिंगल पॉइंट एक सेंटर हो सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि लिखमाराम जी फौजी साहब हैं और अन्य पूरी जो कार्यकारिणी है यहाँ पे हॉस्टल की, वो इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। तो मैं हमेशा जो हमारे हॉस्टल्स हैं उसका एक हम प्रयास करके एक संगठित ग्रुप बना रखा है, और जहाँ जहाँ अच्छे कार्य होते हैं, जैसे उसमें पर्वतसर का हॉस्टल का हमेशा एक उदाहरण दिया जाता है कि यहाँ पे कितनी डेडिकेशन से, कितनी सेवा भावना से जो ये पूरी कार्यकारिणी है इस हॉस्टल में कार्य कर रही है। और मैं पूर्व में भी यहाँ आई हूँ और आज तो खैर बिल्कुल एक विशेष शोभा है इस
हॉस्टल के प्रांगण की, परंतु ये एक जो बैंक वाली बात है कि यदि मुझे कोई कोचिंग मटेरियल चाहिए तो मुझे यहाँ मिल सकता है, एक इस कार्य को किया जा सकता है। दूसरा, एक ट्रेनिंग सेंटर, जो स्किल ट्रेनिंग सेंटर होता है, उसको ज़रूर यहाँ चलाया जा सकता है। यही मैंने आग्रह मालपुरा में किया था, जो धर्मशाला है वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल एक अभी ट्रेनिंग सेंटर का काम चला। पूरी जो वहाँ पे एक धर्मशाला है या जो वो स्थान था, उनको करीब 4-5 लाख की आय भी हुई, और साथ ही बहुत सारे बच्चों को निशुल्क जो स्किल ट्रेनिंग है वो भी दी जा सकी। तो ये दूसरा कार्य हम इसमें भी वेंचर कर सकते हैं। और जैसा मुझसे पूर्व कालूराम जी फरमा रहे थे कि मृत्यु भोज पे इन्होंने बहुत काम किया, और करीब 1600 उस समय मृत्यु भोज इन्होंने रुकवाए। तो जैसे जैसे संपन्नता बढ़ रही है, तो जो शो ऑफ है ना, उसको थोड़ा यदि हम कम करें, और स्पेशली मृत्यु भोज, जैसे एक पशु भी मृत्यु अगर उसके साथी की हो जाती है तो वो भोजन नहीं करता है, और यहाँ हम गिद्ध की तरह इसको अच्छा मानते हैं कि वो कितने उन्होंने व्यंजन रखे या कितने दिनों तक जिमाया। तो ये एक सोच है जिस पे ज़रूर अगर कार्य किया जाए, और ये शिक्षा के प्रचार प्रसार से ही इस तरह की जो कुरीतियाँ हैं वो जो कम होनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो बढ़ रही हैं, संपन्नता के साथ वो बढ़ रही हैं। तो उसको भी कार्य करने का काम भी मुझे लगता है कि जो समाज के सुधीजन बैठे हैं वो कर सकते हैं। और एक सुझाव जिसके विषय में मेरी हुक्माराम जी, बिरमाराम जी आदि और इनकी समिति से भी चर्चा हुई थी, वो है सामूहिक विवाह का। तो सामूहिक विवाह में यदि हम प्रयास करें तो कोई कारण नहीं है कि इस क्षेत्र में एक सामूहिक विवाह की जो पहल है वो की जा सके। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि हम हिल मिलकर जैसे समूह में रहने की एक जो पहले पूरे क्षेत्र में हमारे एक सामाजिक समरसता की जो एक भावना थी, वो धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब शिक्षा बढ़ रही है, एकाकीपन बढ़ रहा है, वो कम हो रही है। तो ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी मुझे पूरा विश्वास है कि समिति के सदस्यगण इसी प्रांगण में करेंगे, और उसमें आप सब भी पधारेंगे, ऐसा मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है। साथ ही जो दूसरी बात मैं आप सभी को निवेदन करना चाहूँगी वो सामाजिक समरसता की है। ये आप किसी भी फील्ड में, चाहे वह नौकरी हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हों, चाहे आप अच्छी उन्नत कृषि कर रहे हों, कहीं भी आप यदि समय बहुत सीमित है और यदि उस कीमती समय को आप व्यतीत करेंगे किसी व्यक्ति से आगे दिखाने की होड़ में या किसी समुदाय से आगे दिखाने की होड़ में, तो आपका बहुत कीमती समय जाया होगा। तो किस तरह से आप सबको साथ लेके चलें, वही चौधरी है। तो ये जो उपनाम है चौधरी का, वो इसीलिए है कि आपकी जो बात है उसको गांव में मान दिया जाता है, और मान तभी दिया जाएगा जब आप सबको साथ लेके चलेंगे। तो ये एक भावना हमारी युवा पीढ़ी में ज़रूर रहे, क्योंकि बुजुर्ग तो इसको पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। ये जो आपस में वैमनस्य वगैरह के भाव हैं वो नहीं होने चाहिए। और नशे के प्रति जो प्रवृत्ति, फॉर्चुनेटली पर्वतसर में इतनी नहीं है, परंतु नशे के प्रति जो प्रवृत्ति है या स्टंटबाजी है, उससे हमारी युवा पीढ़ी दूर रहे। आज जो बच्चे इसमें सम्मानित हो रहे हैं, उनको पुनः उनके पूरे परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। और कोई बड़ी बात नहीं कि जो आज सम्मानित हो रहे हैं थोड़े दिनों बाद हमें इसी मंच पे मिलेंगे। ऐसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।